हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्वेस्ट। 12th इकोनॉमिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या नाम है, जो चैप्टर 1 हमारा चल रहा था इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक हैं वो सारे खत्म करा दिए हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर, सारे टॉपिक जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब जो टॉपिक बचा है वो बचा आपका रेलवेज। रेलवेज का क्या टॉपिक है और रेलवेज का क्या रोल है ब्रिटिशर्स की, यानी पूरा चैप्टर किस पे है कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कंडीशन थी देश की इकोनॉमी की अलग अलग एक्सपेक्ट में, वो क्या थी। अब सेम चीज हमें रेलवेज में सीखनी कि रेलवेज का क्या था। रेलवेज पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा टूल है। सिंपल सी बात है, चाहे वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हो, चाहे उन्होंने बनाया किसी भी मोटिव से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने में रेलवेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम समझे, जैसे बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक सपोर्ट सिस्टम होता है। सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या है कि हम किस तरीके से देश में सपोर्ट लेकर आते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट करवाने का लॉजिक क्या है कि प्रोडक्शन हुआ हुआ गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाए, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएं। अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह या फिर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे तो फिर देश चलेगा कैसे और ग्रोथ होगी कैसे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम पे भले ही अपने बेनिफिट के लिए करा। अभी हम समझेंगे कि प्रॉस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, मतलब फायदा क्या हुआ हमें, नुकसान क्या हुआ। ब्रिटिशर्स ने भले ही रेलवेज अपने लिए बनाया, लेकिन क्या नाम है बाद में चल के रेलवेज का हमें भी बेनिफिट हुआ है। तो दो बातें हैं कि रेलवेज की वजह से हमें क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए, यानी हमें क्या फायदा मिला, यानी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस क्या हुए रेलवे के और नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस क्या हुए। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस दोनों क्या हुए उसकी हमें बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो पॉजिटिव इंपैक्ट था उसमें था फास्ट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। फास्ट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, फास्ट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स का मतलब क्या है कि जो खाने पीने का सामान होता है, देखो एग्रीकल्चर ने जो सामान प्रोड्यूस करा, एग्रीकल्चर में जो सामान प्रोड्यूस हुआ वो एक जगह से दूसरी जगह पहले लेकर जाने में काफी टाइम लग जाता था। रेलवेज की वजह से क्या हुआ कि उस टाइम में कमी आ गई। मतलब क्या, जो टाइम था वो हमें काफी कम लगने लग गया, लेस अमाउंट ऑफ टाइम लगने लग गया। क्यों? क्योंकि रेलवेज जो था वो कंपेरेटिवली उनसे बहुत फास्ट था जो और अदर्स टूल्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल बैलगाड़ी वगैरह से सामान जाता था, लोग बैलों वगैरह पे ढोकर लेकर जा रहे हैं, बहुत टाइम लग जाता था। मतलब मूवमेंट में जो मतलब रूरल एरिया है वहां से अर्बन एरिया तक सामान आने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन रेलवेज ने क्या करा, रेलवेज का बेनिफिट यह था कि इससे फास्ट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया। ठीक है। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट टू जनरल पब्लिक। ट्रांसपोर्ट टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक कौन है? जनरल पब्लिक होते हैं हम लोग। हम लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी का मतलब क्या, पहले लोग कहीं जा रहे हैं, सपोज करो आगरा से पहले लोग दिल्ली तक जाना उन्हें, तो वो पैदल जा रहे हैं, कई कई दिनों में पहुंच रहे हैं, काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, उनकी थकान हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो रेलवेज की वजह से क्या हुआ, रेलवेज की वजह से ट्रांसपोर्ट मिल गया किसको, जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक कौन, हम लोग, नॉर्मल पीपल। हमें एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल गई कि अब हम कहीं से भी दूसरी जगह जा सकते थे और काफी कम टाइम लगने लग गया। और 1947 के अराउंड हम उतने कोई एडवांस नहीं है, हालांकि हर चीज अवेलेबल थी, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जो ज्यादा इनकम नहीं जनरेट करता उसके लिए रेलवेज बहुत बढ़िया टूल था कि एज अ ट्रांसपोर्ट क्या नाम है उसको वो मिलने लग गया। ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सपोर्ट की तरह काम करने लग गया कि जैसे मान लो पोर्ट्स वगैरह होते हैं, पोर्ट्स वगैरह क्या होते हैं, जैसे बंदरगाह होते हैं, तो पहले पानी के जहाजों से इवन आज भी काफी ज्यादा सामान एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है। तो ये जो रेलवेज ने मदद करी सामान को पोर्ट्स वगैरह तक लेकर जाने में, जैसे सपोज करो पोर्ट है कोलकाता में, तो कोलकाता तक सामान लेके कैसे जाओगे आप, चेन्नई से वहां तक रेलवे ही ट्रेवल करवाने का काम करती थी सामान को, गुड्स का। एक तो होते हैं फूड ग्रेन्स, खाने पीने का सामान, वो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा और भी चीजें होती हैं जो एक्सपोर्ट भी करनी होती है और इंपोर्ट भी करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, तो कच्चा तेल सपोज करो सऊदी अरेबिया से कहां से आ रहा है, पानी के जहाज से आ रहा है, तो हम उसे क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो इंपोर्ट करने के बाद जिस स्टेट तक उसकी रिक्वायरमेंट है या जहां जहां वो डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो हमें रेलवेज ने सपोर्ट सिस्टम में काफी ज्यादा मदद करी। अब आगे सुनो, नेक्स्ट आते हैं इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है।
नेगेटिव इंपैक्ट्स ये हैं कि ये जो डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हुआ है ना, मैंने आपको समझाया था कि फॉरेन ट्रेड में और इंडस्ट्री में कि जो हमारे लोकल डोमेस्टिक सेलर्स थे, यानी लोकल डोमेस्टिक सेलर्स जो थे उनका काम बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मार्केट को कॉन्कर कर लिया था, यानी कि मार्केट पे एक्विजिशन कर लिया था। उनका सामान सस्ता था, काफी इजी था, तो उन्होंने क्या करा था, हमारे मार्केट पे कब्जा कर लिया। तो हमारे मार्केट पे वो कब्जा क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने अपना सामान ब्रिटेन से यहां मंगा लिया। तो ये डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स जो हुआ, यानी लोकल डोमेस्टिक सेलर्स का जो नुकसान हुआ, ये जस्ट बिकॉज ऑफ रेलवेज हुआ। क्योंकि रेलवेज होता तो कभी भी सामान मार्केट तक डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं पाता। ठीक है ना। दूसरा इसी के सिमिलर पॉइंट है फॉरेन ट्रेड कंडीशन। जो फॉरेन ट्रेड की कंडीशन मैं आपसे ऊपर भी कह रहा हूं, एक तो यह है कि डोमेस्टिक सेलर्स का नुकसान हुआ, डोमेस्टिक सेलर्स का तो नुकसान हुआ ही हैंडीक्राफ्ट्स का, लेकिन साथ साथ फॉरेन ट्रेड, जिस फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली कंट्रोल बनाया ब्रिटिशर्स ने। मोनोपोली कंट्रोल का मतलब क्या है? सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल, यानी कि उन्होंने अपना फायदा करना स्टार्ट कर दिया हमारे फॉरेन ट्रेड को यूज करके। ये जो प्रॉब्लम पैदा हुई, इसमें रेलवेज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो रेलवेज की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन भी है। पॉजिटिव क्या है कि फास्ट मूवमेंट होने लगी चीजों की, फूड ग्रेन्स वगैरह की, ट्रांसपोर्ट टू जनरल पब्लिक मिलने लग गया, लोगों को आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मदद होने लग गई। लेकिन नेगेटिव क्या हुआ कि डोमेस्टिक सेलर्स की जो बर्बादी है उसमें इसी ने रोल प्ले किया, और फॉरेन ट्रेड पे जो मोनोपोली कंट्रोल ब्रिटिशर्स का बना, वो मोनोपोली कंट्रोल जस्ट बिकॉज ऑफ रेलवेज ही बना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट क्लिक करो, फिर मैं एक चैप्टर की समरी लिख देता हूं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, आई होप क्लिक कर लिया होगा आपने। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जितनी भी वीडियोस थी इस चैप्टर की, खत्म हो गया आपका चैप्टर। जितनी भी वीडियोस थी, आप मतलब हमने जितनी भी वीडियोस बनाई इस चैप्टर की, उसमें सब में था क्या? सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर की क्या हालत थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे। जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं वो सब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे ही है। एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी, इंडस्ट्री की क्या कंडीशन थी, इंडस्ट्री के अलावा फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी, फॉरेन ट्रेड वगैरह की क्या हमारी कंडीशंस थी, वो था। उसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल, मैंने आपको बताया था कि जो बर्थ रेट था, डेथ रेट था, वो दोनों ही हाई थे, है ना। डेथ रेट, बर्थ रेट दोनों हाई था। उसके अलावा क्या नाम है, जो मेडिकल कंडीशन थी वो बुरी थी, एजुकेशन बुरा था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 72.8% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व थे। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में जाते थे, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड में नहीं जाते थे, मतलब सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर में नहीं जाते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स के कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस भी थे, कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस भी हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने कुछ करे थे। और आज हमने लास्ट में पढ़ा है कि रेलवेज ने हमारे लिए क्या पॉजिटिव करा है और क्या नेगेटिव करा है। तो ये जो टॉपिक हैं आपके सारे, ये आपके यूनिट 1 है पूरी की पूरी, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपको कंप्लीट करनी है। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लो या कमेंट में पूछ लो, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो एक इसका। ठीक है, थैंक यू सो मच।